हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट हाउ डू प्लांट्स लाइव। बच्चों, आज हम आपको प्री मिड टर्म के फर्स्ट चैप्टर हाउ डू प्लांट्स लाइव के बुक वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्री मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो हमारे ऑनलाइन होंगे और वो हमारे 15 जुलाई से स्टार्ट हैं। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले अपने जो हमारा सिलेबस है उसे हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा प्री मिड टर्म का जो सिलेबस है उसमें हमारे 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा हाउ डू प्लांट्स लाइव, और थर्ड चैप्टर है नेचुरल फाइबर, और फोर्थ चैप्टर है हमारा टाइम एंड मोशन, और फिफ्थ चैप्टर है द लिविंग रिसोर्स वाटर। तो आज हम प्री मिड टर्म के फर्स्ट चैप्टर हाउ डू प्लांट्स लाइव के बुक वर्क को एक्सप्लेन कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और साथ ही साथ इनको लर्न भी करेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन टू। भाई, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, अब ऑप्शन है हमारे पास ग्रो, गेट एनर्जी, फाइट अगेंस्ट डिजीज, ऑल द अबव। भाई, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन जो चाहिए होता है, यानी कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो इन सभी के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि ग्रोथ करने के लिए भी, एनर्जी के लिए भी, और जो डिजीज़ से फाइट करने की जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है वो भी, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑल द अबव। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से हैं? प्रोटीन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? नो, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें मिलती है, ये हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्ट सही होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा, और बी ऑप्शन भी। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, यानी कि प्लांट्स के लिए जो उसका भोजन होता है वो, और ऑक्सीजन हमारे लिए। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इज़ यूज्ड इन स्टार्च टेस्ट। भाई, स्टार्च के टेस्ट में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? जब हम ये देखते हैं किसी भी टेस्ट में कि भाई हाँ, किसी भी लीव्स में कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो उसका टेस्ट हम आयोडीन से करते हैं। किससे करते हैं? आयोडीन से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज ए पिक्चर प्लांट बिलोंग। भाई, इसमें कैटेगरीज दी गई हैं, ठीक है, कि पिक्चर प्लांट जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा। भाई, हर्बीवोरस तो वो नहीं है, क्योंकि पिक्चर प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट को खाता है। कार्निवोरस हो सकता है, इंसेक्टिवोरस ये भी। भाई, कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस होगा, यानी कि बी एंड सी इसलिए होगा क्योंकि कार्निवोरस वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, कि वो प्लांट जो पिक्चर प्लांट है वो अपने भोजन के लिए इंसेक्ट पर डिपेंड रहता है, तो कार्निवोरस हो जाएगा इसलिए। और इंसेक्टिवोरस की वो इंसेक्ट को खाता है, तो यानी कि इसमें ऑप्शन डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। प्रिपेयर देयर ओन फूड, लाइव ऑन अदर लिविंग बींग्स, लाइव ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, और ईट इंसेक्ट। भाई, जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग बींग्स जो होती हैं उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी, लाइव ऑन अदर लिविंग बींग्स। आगे हम बात करते हैं वाटर रीचेस द लीव्स फ्रॉम रूट्स बाय। भाई, जो वाटर होता है प्लांट्स में, जो वाटर होता है वो लीव्स रूट्स से लीव्स तक किसकी हेल्प से जाता है? वो जाता है जाइलम की हेल्प से। किसकी हेल्प से जाता है? जाइलम की हेल्प से। नेक्स्ट है वन शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट बिकॉज। भाई, पेड़ों रात के समय में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ठीक है भाई, सभी को पता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, इसलिए नहीं
पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो इज हायर अंडर द ट्रीज एट नाइट। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द कलर्ड लीव्स ऑफ क्रोटोन प्लांट्स। भाई जो क्रोटोन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो इनकी कलर्ड लीव्स होती हैं वो किसके नीचे होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन है इसमें सी, क्लोरोफिल इज एम्बेडेड बिलो दीज पिगमेंट ऑफ येलो एंड रेड, यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो येलो और रेड के नीचे होता है, ठीक है। आगे इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फ्रॉम द एटमोसफियर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। भाई इनमें से कौन है जिसका यूज़ एटमॉस्फेयर से लेकर किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। भाई सभी बच्चे जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फंगी आर। भाई जो फंगी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि पैरासाइट्स या सेप्रोट्रोप्स, बोथ ए एंड बी, या सिम्बायोट्स। भाई जो फंगी होते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसलिए फंगी यहाँ पे क्या होंगे, क्योंकि जो फंगी होते हैं वो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करते हैं फिलप्स की। फर्स्ट फिलप्स है हमारा, डैश आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, यानी कि फूड में जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। सेकंड है हमारा, स्टार्च गिव्स ए ब्लू ब्लैक कलर विद ए सॉल्यूशन ऑफ डैश। भाई जो स्टार्च होता है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। कब देता है, जब आयोडीन सॉल्यूशन में हो। वो जब आयोडीन सॉल्यूशन से, अगर मतलब कहने का ये है कि अगर हमें किसी भी लीव्स में ये देखना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, तो हम उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये इस ब्लू ब्लैक कलर का अगर हो जाता है तो स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर नहीं होता है तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। आगे, ऑटोट्रोप्स आर ऑल डैश प्लांट्स। भाई जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो कौन होते हैं, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज ए प्लांट पैरासाइट। भाई वो ऐसा कौन सा प्लांट है जो पैरासाइट्स होता है, वो होता है कसकटा, ठीक है, यानी कि अमरबेल भी इसको कहा जाता है, कसकटा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम। भाई जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनमें क्लोरोफिल एनर्जी को ट्रैप करता है। किस एनर्जी को किससे जो मिलती है, किस एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जो कि सनलाइट से मिलती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, प्लांट्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। भाई जो प्लांट के पास जो फूड आता है वो किस फॉर्म में आता है, स्टार्च की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ डैश फ्रॉम सोइल। भाई जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं। आगे आता है, डैश डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड। भाई जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं इन्होंने पूछा है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं उनको सेप्रोट्रोप्स कहा जाता है। आगे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एल्गी इज। भाई जो एल्गी होते हैं उनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल देना। सिम्बायोटिक
क्या होता है सिम्बायोटिक? वो होता है जिसमें दो प्लांट होते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल होगा लाइकेन। लाइकेन में फंगी और एल्गी दोनों होते हैं जो कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यानी कि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज तो एल्गी की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज फंगी की होती हैं। आगे, ए फंगस वी लाइक टू ईट इज, भाई एक ऐसी फंगस होती है जो खाने के रूप में इस्तेमाल की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? मशरूम्स। क्या कहा जाता है? मशरूम्स। आगे हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वाटर एंड लाइट। भाई फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वाटर और लाइट बनते हैं? फॉल्स। नहीं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। तो यानी कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे, ब्रेड मोल्ड इज ए सैप्रोफाइट। भाई जो ब्रेड मोल्ड होता है वो सैप्रोफाइट होता है, ब्रेड मोल्ड होता है। जैसे फंगस लग जाती है, रोटी पर फूल आ जाती है ना, उसको, वो फंगी हो सैप्रोफाइट होती है या नहीं? तो ये आपका सही होगा, यानी कि राइट, ट्रू। आगे है, टीनी ओपनिंग प्रेजेंट इन लीव्स सरफेस इज कॉल्ड स्टोमेटा। भाई जो छोटे छोटे से जो ओपनिंग लीव्स में, यानी कि जो लीव्स की सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको स्टोमेटा कहा जाता है या नहीं? राइट या रॉन्ग में आपको बताना है। बिल्कुल सही है कि उनको स्टोमेटा कहा जाता है। आगे राइट और रॉन्ग में है, पिक्चर प्लांट इज ए कार्निवोरस। ये भी बिल्कुल सही है कि पिक्चर प्लांट जो होता है वो कार्निवोरस प्लांट होता है या नहीं? ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग स्टार्च टेस्ट। भाई स्टार्च के टेस्ट में जो लीव्स होती हैं पहले उसे गर्म किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, फिर अल्कोहल उसमें डाली जाती है और फिर उसके बाद वो डिकलराइज्ड मतलब कलरलेस हो जाता है, उसका कलर सारा हट जाता है। तो ये भी इसका बिल्कुल राइट है। आगे आ जाइए नंबर 3 है, वेरीगेटेड लीव्स डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। भाई वेरीगेटेड लीव्स जो होती हैं मतलब जिनमें ग्रीन प्लांट्स नहीं होता है, ठीक है, ग्रीन कलर नहीं होता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उनमें नहीं होता। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं, नाइट्रोजन कैन बी टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एज दे अकर्स इज एक्सिस इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है या नहीं? तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन जो है वो आपकी 78% प्रेजेंट है। आगे यस और नो है, कैन फोटोसिंथेसिस हैपन इन डार्क। क्या रात के समय फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है? नहीं भाई, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तो हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि नो। इज क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, यानी कि ये आपका सही होगा। आगे, सॉइल इज द ओनली सोर्स ऑफ मिनरल्स ऑफ टू द प्लांट। भाई सॉइल जो होते हैं केवल एक वही सोर्स है मिनरल्स मिलने का प्लांट में? नो, अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिनसे उन्हें प्लांट्स को मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। आगे, एनोलॉजी टाइप, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रोप्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, राइजोबियम में सिम्बायोटिक जो होता है वो एक न्यूट्रिशन है और राइजोबियम में क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे आ जाइए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, यानी कि इनके दो एग्जाम्पल देने हैं। न्यूट्रिएंट्स में आप प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, फैट भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं। ऑटोट्रोप्स ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, एल्गी हो जाएंगे, और एल्गी में इसमें आप किन्हीं भी 2 एल्गी का नाम लिख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास और लैमिनेरिया। हार्मफुल फंगी, एस्परजिलस एंड फ्यूसेरियम। इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप, और सिम्बाइंट्स में लाइकेन एंड राइजोबियम।
आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं, और आप इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे ताकि आपके प्रीमिड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और आप सभी को मालूम है क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके ऑनलाइन होंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और इन्हें देखना है और समझना है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।